जय शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। और आज का हमारा विषय है कैसा रहेगा हमारे कुंभ राशि वाले मित्रों के लिए नया साल नववर्ष 2024। जी हाँ, सूर्य संक्रांति से तमाम ग्रहों का तुलनात्मक विश्लेषण करके बताएंगे कौन सा महीना आपके लिए श्रेष्ठ द बेस्ट रहने वाला है और कौन सा महीना आपके लिए खराब रहने वाला है, जिसमें आपको पूर्णतया सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम जो बड़ा गोचर है, वर्ष पर्यंत जिन ग्रहों का गोचर हो रहा है उनके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में कुंभ राशि में कुंभ लगन में शनि चल रहे हैं। आपकी लगन अगर कुंभ है तो राशि भी कुंभ है, तो कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं। कुंभ राशि में शनि चलने का मतलब होता है आप पर शनि की साढ़े साती भी है। शनि की साढ़े साती के जो 3 चरण होते हैं उसमें से एक चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण लगन में शनि वर्तमान में चल रहे हैं। सेकेंड हाउस में दूसरे भाव में जो धन का होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, दाहिने नेत्र का होता है, वहाँ राहु। और तीसरे भाव में अप्रैल महीने तक बृहस्पति, जो पराक्रम का, यात्रा का, भाई का होता है, वहाँ गुरु चल रहे हैं। और अष्टम भाव में केतु। ये वर्ष पर्यंत गोचर रहने वाला है। तो लगन का शनि क्या करता है? लगन के शनि की दृष्टि पड़ती है तीसरे भाई पर, तो भाइयों को प्रभावित करेगी। भ्रात पक्ष में जो बैठा हुआ शनि है, गुरु है, वो इनकम के मालिक है, धन के मालिक है। धन और लाभ को लेकर के चिंतित करेंगी। यानी कि शनि की गुरु पर दृष्टि प्रवज्जा नामक योग का निर्माण करती है, जिसका नाम है संन्यास रेखा। आदमी इतना परेशान हो जावे कि सब कुछ छोड़ करके बाबा बनने की तैयारी। तो शनि अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसी बात नहीं है। शनि की बृहस्पति पर दृष्टि रहेगी तो बृहस्पति हमेशा सदैव शुभ कार्यों से कमाना चाहता है, लेकिन शनि अगर बृहस्पति को देखेगा तो बड़े से बड़े लोग भी झूठ, छल, प्रपंच, पाखंड का सहारा लेकर के धनार्जन करते हैं। इस प्रकार भी आप इसको समझ सकते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिटेबल भी योग होता है। अब आपके वर्तमान समय में लगन में शनि बैठा हुआ है, पत्नी पक्ष को देख रहा है। पत्नी का स्वभाव और स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं कहा जा सकता। और अष्टम भाव में केतु, सप्तम भाव के दूसरे भाव में मारक। अष्टम भाव में केतु होने से पत्नी की सर्जरी संभव है। यूरिन, यूटेरस, गर्भ संबंधित कोई रोग या गर्भाशय की सर्जरी भी पत्नी की इस वर्ष संभव होगी, क्योंकि अष्टम भाव में केतु सर्जरी के कारक होकर के बैठे हुए हैं। सेकेंड हाउस में धन पक्ष में धन कमाने में दिक्कत आएगी, धन को संचय नहीं कर सकते। पारिवारिक लोगों के बीच में परस्पर वैचारिक मतभेद रहेंगे। दाहिने नेत्र में पीड़ा रहेगी। दाहिने नेत्र में मोतियाबिंद की सर्जरी करवानी पड़ सकती है, या दाहिने नेत्र में एलर्जी के कारण आपको कुछ परेशानी रह सकती है। अब तीसरे भाव का जो बृहस्पति है, अप्रैल महीने तक थर्ड हाउस में बृहस्पति क्या है? कुंभ लगन वालों के लिए, कुंभ राशि वाले जो हमारे मित्र हैं उनके लिए लाभेश है। लाभ का स्वामी है, धन का स्वामी है। लाभेश और धनेश होकर के तीसरे भाव में। और तीसरा भाव साहस का होता है। आप डेयरिंग करेंगे, आप साहस करेंगे धन कमाने के लिए। भाई डेयरिंग करोगे, साहस करोगे। यात्रा, यानी यात्रा का भी होता है। थर्ड हाउस का मतलब होता है छोटी यात्रा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी धन कमाने की यात्रा, यानी विदेश यात्रा भी हो सकती है। प्रॉफिट होगा। बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति भी हो सकती है। शिक्षा विभाग में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। अप्रैल तक, मई के बाद में चौथे भाव में बृहस्पति। चौथा बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता, उसका फलादेश हम आगे बताएंगे। तो ये वार्षिक गोचर है। अब हम शुरू करते हैं। हमारे जो कुंभ राशि वाले मित्र हैं उनके लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। जनवरी महीने में प्रारंभ में, जनवरी में 14 जनवरी के पहले मकर राशि में सूर्य और मंगल दोनों ही रहेंगे। मंगल यहाँ पर थर्ड हाउस के और दसम भाव के स्वामी हैं। व्यापार को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, क्योंकि आपका व्यापार का जो मालिक है मंगल, वो अस्त है। सूर्य के साथ में मंगल का अस्त होना, व्यापार क्षेत्र में थोड़ी नकारात्मकता रहेगी। व्यापार में हानि हो सकती है। व्यापार में आपका मन नहीं लगेगा, ग्राहक नहीं आएंगे। व्यापार को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। शनि लगन में विराजमान रह करके पत्नी के स्वभाव व स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे।
दूसरा, धन भाव में राहु परिवार वालों के बीच में परस्पर बिना वजह का कलह, भय, बिना वजह का विद्वेष आदि रह सकते हैं। संचित धन नहीं हो पाएगा, दाहिने नेत्र में पीड़ा रहेगी। और जनवरी महीने में जो सूर्य है वो मंगल के साथ में जो इनकम हाउस में है, तो 14 जनवरी तक थोड़े व्यापार क्षेत्र में आपको नकारात्मकता रहेगी। 14 जनवरी के बाद में सूर्य द्वादश भाव में हो जाएंगे, मंगल आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, मंगल उदय हो जाएंगे। 14 जनवरी के बाद में जैसे ही मंगल होगा, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम कर रहे, प्रॉपर्टी का जिनका बिजनेस में रियल एस्टेट का काम है, अग्नि विषय काम है, भूमि भवन प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन आदि का जो काम है, केमिकल का काम है, मेडिकल से रिलेटेड जो काम करने वाले बंदे हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। अनायास आकस्मिक बड़ा धन प्राप्त होगा। मंगल से रिलेटेड काम करने वाले लोगों को विशेष फायदा। अब हम देखते हैं फरवरी महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। फरवरी महीने में आपकी कुंडली में भाग्य का जो अधिपति है शुक्र, वो लाभ स्थान में गोचर करेगा, भाग्य वृद्धि होगी, स्त्री मित्रों के बीच में विशेष लोकप्रिय रहेंगे, विदेश यात्रा होगी, संसार के समस्त भौतिक सुख संसाधनों में से अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे, अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं तो मकान भी बन सकता है। यानी शुक्र समस्त भौतिक सुख संसाधनों का कारक होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। इट इज़ बेनिफिटेबल फॉर यू, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। सूर्य बुध और मंगल द्वादश भाव में, अब द्वादश भाव में मंगल उच्च का है, सूर्य और बुध बुधादित्य योग है। पिता का स्वभाव और स्वास्थ्य खराब रहेगा, प्रॉपर्टी संबंधित व्यवधान उपस्थित हो सकते हैं, प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकता है, भाइयों में झगड़ा हो सकता है। द्वादश भाव का मंगल बुध सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। लगन के दोनों ओर पापक ग्रहों का पाप कर्तरी योग, तो सावधान रहें, आपका स्वभाव और स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित रह सकते हैं। फरवरी का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और सूर्य को अर्घ दें। बुध के लिए गणपति को दुर्वा चढ़ाएं, मंगल के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। फरवरी के महीने में कोई भी अनहोनी आपके साथ में घट सकती है। अब हम आ जाते हैं मार्च के महीने में। मार्च का महीना सूर्य शनि और बुध की युति, बुधादित्य योग, लगन में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शनि और सूर्य की युति पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, आपको मानसिक अशांति प्राप्त हो सकती है। मंगल और शुक्र द्वादश भाव में भाग्य भंग योग, भाग्येश और कर्मेश दोनों ही 12वें भाव में। तो विदेश से जो आदमी, विदेश से जो व्यक्ति व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। विदेश व्यापार से समझौते होंगे, विदेश से व्यापार होगा, विदेश व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन स्त्रियों के द्वारा कोई भी बिना वजह का आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है, स्त्री मित्रों से सावधान रहें। अप्रैल का महीना शनि मंगल युति लगन में बहुत जबरदस्त, जहाँ तक मैं समझता हूँ लग्नेश और कर्मेश की युति, शनि मंगल यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करने वाले, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, स्टील, केमिकल, लोहा, बर्तनों का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, अग्नि से संबंधित काम करने वाले जो लोग, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जैकपॉट, बड़ा बेनिफिट प्राप्त होगा अप्रैल के महीने में। अच्छा रहेगा अप्रैल का महीना, पैसे आएंगे, मान सम्मान मिलेगा, संवैधानिक पद की प्राप्ति होगी, बड़े लोगों से मित्रता होगी, बहुत अच्छा महीना रहेगा। गुरु बुध की युति भी तीसरे भाव में है। सूर्य राहु शुक्र, शुक्र धनेश धन भाव में शुक्र उच्च चुके हैं, लेकिन शुक्र यहाँ अस्त हो चुके हैं। राहु शुक्र की युति आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकती है, स्किन एलर्जी, दाद खाज, खुजली से भी आपको परेशानी रह सकती है। 8वें भाव में केतु है, खान पान का ध्यान रखें वरना पाइल्स रोग हो सकता है। 8म भाव का केतु पाइल्स, फिस्टुला और यूरिन यूटेरस संबंधित सर्जरी देता ही है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब अप्रैल के महीने में, अप्रैल का महीना आपका हो गया शनि मंगल युति। अप्रैल के बाद में मई महीने में लगन में पंच महापुरुषों के अंतर्गत आने वाले सस नामक बड़े राज्यों का बेनिफिट मिलेगा आपको। बड़े लोगों से मित्रता होगी, आपके जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होगी, व्यापार में बड़ा लाभ होगा। गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके 10म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, 10म भाव पर दृष्टि पड़ रही है, व्यापार में आशातीत सफलता होगी, व्यापार में बड़ा लाभ होगा, व्यापार में जो नकारात्मकता थी वो नकारात्मकता दूर होगी।
और आपको बड़ा लाभ होगा और व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। वाणी पर कंट्रोल रखें, अनकंट्रोल स्पीच से आपको कुछ हानि हो सकती है। दाहिने नेत्र के साइड में कोई चोट चपाट भी लग सकती है। बुध और राहु की युति न्यूरोलॉजी, कोई नस से संबंधित कोई परेशानी भी आपको हो सकती है। गाड़ी घोड़ा सावधानी से चलाएं। मंगल चोट चपाट करा देगा। बुध न्यूरोलॉजी को नर्व से संबंधित कोई रोग भी उत्पन्न कर सकता है। मई का महीना थोड़ा आपके लिए घातक है। व्यापार तो बृहस्पति आ गए आपके चौथे भाव में, तो बृहस्पति आपके व्यापार को प्रोटेक्शन देते रहेंगे। व्यापार बढ़ता रहेगा, व्यापार के द्वारा धन प्राप्त होता रहेगा, लेकिन धन संचय नहीं कर पाओगे। जून के महीने में सूर्य बुध गुरु शुक्र पंच महापुरुष योग अंतर्गत आने वाले मालव्य नामक बड़े राज्यों का निर्माण हो रहा है, लेकिन शुक्र फिर भी अस्त है। जून महीने में शुक्र गुरु बुध तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह लेकिन तीनों सूर्य के साथ में होने से थोड़े से लेट काम करेंगे, लेकिन फिर भी मालव्य योग है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, समाधान होगा, समझौता होगा, लाभ प्राप्त होगा। मकान भी बन सकता है, गाड़ी घोड़ा वाहन खरीदने का योग भी बन सकता है। बढ़िया है जून का महीना आपके लिए। अब जुलाई का जो महीना है वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जुलाई में शनि आपके सस नामक राजयोग बना रहे हैं। मंगल तीसरे भाव में स्वराशि के बैठ करके पराक्रम और साहस में वृद्धि कर रहे हैं। भाइयों का साथ मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। डेयरिंग यानी आप साहस करोगे तो कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। कोई सौदा अगर नहीं हो रहा है इस महीने में वो सौदा हो जाएगा। मंगल अति योग कारक होकर के स्वराशि के होकर के पराक्रमी और महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। भाग्य स्थान को बल प्रदान कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में आशातीत सफलता होगी। रियल एस्टेट में कुंभ राशि वाले लोग जुलाई माह में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, लिख लो आप। सूर्य और शुक्र की युति पंचम भाव में संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता रहेगी। संतान को लेकर के कुछ मांगलिक कार्य आदि करने की, विवाह आदि की चिंता इस महीने बन सकती है। पेट में कुछ विकार भी हो सकता है, गैस्ट्रिक जलन, एसिडिटी आदि। ठीक है। बुध छठे भाव में है। वाणी पर कंट्रोल रखें। अनकंट्रोल स्पीच के द्वारा कोई आप अपना बना बनाया काम भी बिगाड़ सकते हो। छठे भाव का बुध अच्छा नहीं माना जाता। अगस्त के महीने में आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की युति सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन गया। बहुत ज़बरदस्त है। मान सम्मान मिलेगा। प्रॉपर्टी विषयक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। स्त्री मित्रों से बड़ा लाभ हो सकता है। मकान, गाड़ी घोड़ा, लग्जरी, शाही जीवन, घूमने फिरने के योग बनेंगे और बहुत बढ़िया है। इसमें मंगल और गुरु दोनों ही चतुर्थ भाव में बैठ करके व्यापार क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। यानी रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, सट्टे का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगस्त का महीना। और सूर्य इस महीने में आपके छठे भाव में, तो सूर्य से थोड़ा सा क्या होता है, सिर दर्द, सिर रोग, सरकार से संबंधित परेशानी आ सकती है। ईडी, सीबीआई, जिन कुंभ राशि वाले लोग हैं उनको ये थोड़ी सी इनकम टैक्स वालों की थोड़ी सी परेशानी इस महीने में रहेगी। सितंबर महीना आपके लिए बढ़िया है, लेकिन केतु और शुक्र की युति अष्टम भाव में। सितंबर महीने में आप लिख करके रख लो, आपको मूत्र संबंधित समस्या रहेगी। पाइल्स, फिस्टुला, यूरिन इन्फेक्शन, ये सब इस महीने में रहेंगे। ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। न्यूरोलॉजी की समस्या भी रह सकती है। पत्नी का स्वभाव और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित रहेगा। पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेदों के चलते झगड़े, टंटे, तनाव, कोर्ट कचहरी की नौबत भी इस महीने में आ सकती है। मैं हाथ खड़े कर दूं। सितंबर के महीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सावधानी बरतें, ग्रहों का उपाय करें। अक्टूबर माह का भी केतु, सूर्य, बुध तीनों ग्रह, शारीरिक समस्या रहेगी। यूरिन यूटेरस विकार रहेगा, लेकिन भाग्य जबरदस्त काम करेगा। अक्टूबर महीने में स्वयं भाग्य शुक्र भाग्य भाव में विराजमान है। भाग्य बढ़ेगा, आशातीत सफलता प्राप्त होगी। धन भाव, धन बढ़ेगा, रुकावटें समाप्त होगी, ग्राहक वशीकरण होगा। धन से संबंधित क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे आप। बड़ी सफलता मिलेगी, भाग्य का सहारा मिलेगा, बड़े बड़े काम बनेंगे। व्यापारी
दिन दूनी रात चौगुनी प्रकृति करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य आपका कमज़ोर रहेगा क्योंकि केतु सूर्य बुध ये खराब है। आकस्मिक घटना दुर्घटना चोट चपाट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। अब नवंबर महीने में बहुत बढ़िया आपके लिए बेनिफिटेबल रहेगा। बुध शुक्र की युति है, लक्ष्मी नारायण योग दशम भाव में बना हुआ है। व्यापार क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में आपको अवसर उत्पन्न होंगे, नए व्यापार की स्थापना होगी, बड़ा लाभ होगा, धन प्राप्त होगा, बड़े लोगों से मित्रता होगी। संवैधानिक पद की प्राप्ति भी संभव है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र हैं उनकी सरकारी सर्विस लगेगी। यूपीएससी आदि की जो तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ा लाभ होगा इस महीने में। ठीक है, मंगल छठे भाव में है तो छठे भाव का मंगल शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन ऋणी बना देता है, इसलिए थोड़ा सा धन खर्च करने पर ध्यान दें क्योंकि इस महीने आपको अत्यधिक खर्च होगा। प्रॉपर्टी विषय कार्यों में अधिक खर्च होगा। दिसंबर का महीना आपके लिए श्रेष्ठ है, बहुत ज़बरदस्त है। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष सफलता प्राप्त होने का महीना दिसंबर है। बुधादित्य योग दशम भाव में, शुक्र भी इनकम हाउस में बैठ करके आपके लिए बढ़िया है। स्त्री मित्रों के बीच में लोकप्रिय रहेंगे। व्यापार में आत्मनिर्भर बनेंगे। व्यापार के द्वारा अच्छा धन प्राप्त होगा, आशातीत सफलता मिलेगी। बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति भी संभव है। दिसंबर का महीना बिल्कुल श्रेष्ठ, कोई तकलीफ नहीं है। गुरु की दृष्टि, चतुर्थ भाव का बृहस्पति, जिन लोगों की कुंभ लगन है उनके लिए किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे येसे केंद्रे बृहस्पति और मत मातंग योथानाम शतम हंति च केसरी। जिसके केंद्र में बृहस्पति विराजमान हो उसका कोई भी ग्रह बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे सिंह जंगल में खड़ा है तो बाकी जानवरों से भय खाने की आवश्यकता नहीं है, कि सिंह सब जानवरों से आपकी रक्षा कर सकता है। जय शंकर, शुभाशीर्वाद। फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।